नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतने कल्चर हैं, वो एक देश के तौर पर एकजुट कैसे रहता है? आज हम उसी अदृश्य धागे को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे सभी राज्यों को एक साथ बांध कर रखता है। मतलब उनके आपसी रिश्तों की इस उलझी हुई दुनिया को जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये एक बहुत बड़े हलचल भरे घर में रहने वाले पड़ोसियों की तरह हैं। तो फिर ये सब आपस में मिलजुल कर कैसे रहते हैं? क्या कोई ऐसी रूल बुक है जो इन्हें आपस में उलझने से रोकती है? हाँ, बिल्कुल है, और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे इस पड़ताल में हम सबसे पहले देखेंगे कि टकराव की वजहें क्या हैं, फिर जानेंगे कि वो कौन से नियम हैं जो सबको जोड़कर रखते हैं, और आखिर में बात करेंगे उन मंचों की जो सहयोग बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन मुद्दों पर बात करते हैं जहां राज्यों के बीच अक्सर ठन जाती है, और वो है पानी और जमीन, मतलब सीमाएं। और जब बात टकराव की हो तो एक मुद्दा है जो सबसे ऊपर आता है, वो है पानी। कोई भी नदी जो कई राज्यों से होकर गुजरती है, वो उनके लिए जिंदगी भी हो सकती है और झगड़े की जड़ भी। तो पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होना बहुत आम बात है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। देखिए, कावेरी से लेकर नर्मदा तक भारत की बड़ी बड़ी नदियां दशकों से चले आ रहे विवादों का केंद्र रही हैं। ये विवाद राज्यों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देते हैं। और बात सिर्फ पानी की नहीं होती, ये उनकी अर्थव्यवस्था, राजनीति और पहचान से भी जुड़ जाती है। अच्छा, तो इतने पेचीदा विवाद सुलझते कैसे हैं? हमारे संविधान बनाने वालों ने इसके बारे में भी सोचा था। उन्होंने एक खास कानून बनाया, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। ये कानून क्या करता है, ये समझिए कि हर विवाद के लिए एक स्पेशल कोर्ट, जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं, बना दिया जाता है। और सबसे खास बात, इस ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होता है, फाइनल। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल नहीं दे सकता। पानी के अलावा राज्य अपनी सीमाओं को लेकर भी आपस में उलझते हैं, जैसे असम और मिजोरम के बीच तनाव, या फिर बेलगावी को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक का पुराना विवाद। ऐसे मामले सुलझाने की जिम्मेदारी या तो केंद्र सरकार की होती है या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की। चलिए, अब टकराव से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पूरे देश में कानूनी सिस्टम एक जैसा कैसे काम करता है। ये काम करता है एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार नियम की वजह से, जिसे कहते हैं फुल फेथ एंड क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कानूनी दस्तावेज, मान लीजिए एक बर्थ सर्टिफिकेट, गुजरात में बना है, तो वो असम में भी उतना ही मान्य होगा। यही नियम पक्का करता है कि हम अलग अलग कानूनी टापुओं का देश नहीं, बल्कि एक राष्ट्र हैं। हाँ, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। किसी भी राज्य की पुलिस का अधिकार क्षेत्र उसकी अपनी सीमाओं तक ही होता है। इसीलिए जब कोई क्राइम एक से ज्यादा राज्यों में फैला हो, तो फिर मैदान में सीबीआई या एनआईए जैसी सेंट्रल एजेंसियों को आना पड़ता है, जिनके पास पूरे देश में काम करने का अधिकार होता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। ये कैसे तय होता है कि कोई भी राज्य दूसरे राज्यों से आने वाले सामान पर रोक-टोक न लगाए और पूरा भारत एक खुले बाजार की तरह काम करे? इसका जवाब है हमारे संविधान के आर्टिकल 301 में, जो साफ साफ कहता है कि पूरे भारत में व्यापार और कॉमर्स बिना किसी रोक टोक के चलेगा। ये एक तरह से राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ आर्थिक दीवारें खड़ी करने से रोकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राज्य कभी भी किसी भी हालत में व्यापार पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन शर्तें बहुत सख्त हैं। कोई राज्य व्यापार पर रोक तभी लगा सकता है जब वो सच में जनता के हित में हो, जैसे किसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में कुछ चीजों की आवाजाही को रोकना। दूसरा, ये रोक भेदभाव वाली नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, इसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो हमने विवाद और नियम दोनों देख लिए। अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो खास तौर पर राज्यों के बीच बातचीत और सहयोग के पुल बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो सवाल है कि सबको एक मेज पर लाकर बात कैसे कराई जाए। यहीं पर इंटर स्टेट काउंसिल का रोल आता है। इसे एक हाई लेवल मीटिंग समझिए, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के लोग मिलकर आम मुद्दों पर बात करते हैं, विवाद सुलझाते हैं और साथ मिलकर काम करने के रास्ते निकालते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को असल में लागू करने का ये एक बहुत बड़ा मंच है।
तो आखिर में एक बात साफ है, ये सारे नियम और काउंसिल ये सिर्फ झगड़े सुलझाने के लिए नहीं हैं। असल में ये उस बड़ी पहेली के टुकड़े हैं जो एक मजबूत एकजुट भारत बनाते हैं। ये लगातार चलने वाला एक काम है जो हमें बताता है कि अनेकता में एकता सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की बनाई हुई हकीकत है। और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इन रिश्तों को भी और मजबूत होना होगा, जो हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ता है कि इस सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए।